Hello everybody and welcome to my channel Lord with Piyush। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैं ये बात कहना चाहूँगा बिकॉज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो बात ये है कि अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो बिकॉज़ ऑब्वियसली जब भी सब्सक्राइब करोगे तभी आप मेरे सारे वीडियोस देख पाओगे। जब भी मैं अगर कुछ नया टॉपिक स्टार्ट करूँगा या फिर कुछ भी कोई भी बातें करूँगा तो आपके पास वो पहुँच जाएगा। ऑब्वियसली सारी मैकेनिज्म आपको पता ही है, बहुत समझदार हो आप लोग, तो फिर सब्सक्राइब क्यों नहीं करते, कर लो सब्सक्राइब। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आती है टिल द एंड तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना और लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर लीव करना कि ये एक्सप्लेनेशन कैसा है। अगर कोई डाउट है तो वो भी कमेंट करना। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट इन द कमेंट बॉक्स ओनली। ऑलराइट, सो तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। So this is the second part of the chapter on the face of it, class 12th। ठीक है, ये दूसरा पार्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले पार्ट में मैंने यहाँ तक पढ़ाया था डेरी जब कहता है कि थिंग्स, मतलब कुछ चीज़ों के बारे में मिस्टर लैम्ब बताते हैं जो कि डेरी को सिर्फ चीज़ें लगती हैं, सिर्फ चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिर भी मैं क्विक रिकैप के लिए मैं थोड़ा सा पीछे बैक स्टेप जाके फिर आपको समझाता हूँ ताकि आप लिंक कर पाएँ बहुत अच्छे से। ठीक है, चलो। तो बेसिकली जो लास्ट पार्ट के लास्ट सेक्शन में मैंने बताया था वो ये था कि मिस्टर लैम्ब जो है ही वॉज ट्राइंग टू चेंज डेरीज माइंडसेट। ठीक है, मिस्टर लैम्ब वॉज ट्राइंग टू चेंज डेरीज माइंडसेट बिकॉज वो बहुत नेगेटिव बातें कर रहा था, बहुत नेगेटिव सोच रहा था। दैट इज़ वाई मिस्टर लैम्ब ने सोचा कि मुझे इसका माइंडसेट चेंज करना चाहिए और उसके लिए उन्होंने बताया कि देखो, तुम्हारे आसपास तुम्हारे फेस या फिर कुछ नेगेटिव चीज़ों के अलावा पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जिसे तुम्हें देखना चाहिए, जिसे तुम्हें कंसीडर करना ही चाहिए। ठीक है, उसके बाद उन्होंने तो फिर डेरी की नेगेटिविटी, ये जो लाइन है, डेरी ने कहा था लाइक माई फेस। ठीक है, डेरी ने क्या कहा था, लाइक माई फेस, मतलब लाइक माई फेस, आसपास देखने के लिए क्या चीज़ें हैं, मेरा जो चेहरा है वैसा देखने, मतलब वो सारी चीज़ें देखने लायक है। तो लाइक माई फेस मतलब उसका फेस जला हुआ था, मतलब बेसिकली ही इज़ इंडिकेटिंग दैट ऑल द नेगेटिव थिंग्स आर देयर टू सी। लेकिन फिर उसको मिस्टर लैम्ब कुछ अलग एग्जांपल्स देते हैं और बताते हैं कि नहीं, ये सारी चीज़ें नहीं हैं। लाइक क्रैब एप्पल्स और द वीड्स और अ स्पाइडर क्लाइंबिंग अप अ सिल्कन लैडर और माई टॉल सनफ्लावर्स। मतलब मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि देखो, ये सारी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती हैं जिन्हें तुम्हें कंसिडर करना चाहिए। उन सारी नेगेटिव चीज़ों के अलावा अगर इन चीज़ों को कंसिडर करोगे तो बेहतर होगा। ये मिस्टर लैम्ब यहाँ पे माइंडसेट उसका चेंज कर रहे थे। फिर उस चीज़ के ऊपर डेरी ने रिप्लाई किया था कि थिंग्स, मतलब ये सारी चीज़ें तो चीज़ें हैं, मतलब डेरी के लिए ये सारी चीज़ें नॉर्मल चीज़ें थी, मतलब जैसे होती है चीज़ें। ठीक है, फिर उसके बाद मिस्टर लैम्ब कहते हैं ये कि इट्स ऑल रिलेटिव। ये सारी चीज़ें क्या हैं, रिलेटिव हैं। एक सेकेंड, हाँ, मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि इट्स ऑल रिलेटिव, ये सारी चीज़ रिलेटिव है। ब्यूटी एंड द बीस्ट, यहाँ पे एक उन्होंने फ्रेज़ यूज़ किया बेसिकली, ब्यूटी एंड द बीस्ट। ये बेसिकली फ्रेज़ नहीं है, ब्यूटी एंड द बीस्ट जो है फेमस डिज्नी स्टोरी है। अगर आप लोगों ने देखी हो तो फिर शायद आपको पता हो, नहीं देखी हो तो अभी हम बस 2 लाइन के बाद इसके बारे में डिस्क्राइब जरूर करने वाले हैं। ठीक है, तो मिस्टर लैम्ब ने कहा कि ये सारी चीज़ें रिलेटिव है। ठीक है, मतलब सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। ब्यूटी एंड द बीस्ट का एग्जाम्पल देते हुए कहा उन्होंने, कैसे आगे हम जानेंगे। ऑलराइट, तो अब देखो कैसे है कि मिस्टर लैम्ब डेरी कहता है कि व्हाट्स दैट सपोज टू मीन। अब डेरी को ब्यूटी एंड द बीस्ट के बारे में नहीं पता था, तो उसने कहा कि इसका मतलब क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय दैट। मिस्टर लैम्ब कहते हैं कि तुम मुझे बताओ, यू टेल मी। ठीक है, डेरी कहता है कि यू डिड नॉट थिंक दैट दे हैवंट ऑल टोल्ड मी दैट फेयर स्टोरी बिफोर। ठीक है, तुम्हें यह सोचने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये सारी फेयरी स्टोरीज़ पीछे पहले बताई नहीं गई है। ठीक है, तुम मुझे कम मत समझना। यहाँ पे डेरी इसको ईगो पे ले गया। ठीक है, इट्स नॉट व्हाट यू लुक लाइक, इट्स व्हाट यू आर इनसाइड। हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। ठीक है, हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज। यहाँ पे हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज जो है, DOS डस, ये एक बेसिकली प्रोवर्ब है, मतलब कहावत है, जिसका मतलब ये होता है कि कैरेक्टर, कि किसी भी इंसान का कैरेक्टर या बिहेवियर जो है वो मायने रखता है, वो चीज़ मैटर करती है, ना कि उसकी अपीयरेंस या फिर उसकी फिज़ीक, मतलब वो दिखने में कैसा है, ये चीज़ मैटर ना करके जो चीज़ मैटर करती है वो क्या है, उस इंसान का नेचर, उस इंसान का बिहेवियर, उस इंसान का कैरेक्टर। ठीक है, तो ये जो हैंडसम इज़ एज हैंडसम डज,
ये जो प्रोवर्ब है इसका मतलब ये है। अगर आप चाहो तो इसको नोट डाउन कर सकते हो, बिकॉज मे बी आप भूल जाओ, ठीक है। तो यहाँ पे डेडी बता रहा है ये सारी चीज़ें। अब सबसे बड़ी बात देखो, डेडी ये चीज़ें बता तो रहा है कि कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है ना कि फिजिकल अपीयरेंस, बट डीप डाउन वो इस चीज़ को समझ नहीं रहा, वो इस चीज़ को अप्लाई नहीं कर पा रहा है। दैट्स द पॉइंट ओवर हियर। अब क्या है, ब्यूटी लव्ड द मॉन्स्ट्रस बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड Beauty loved the monstrous beast for himself, and when she kissed him, he changed into a handsome prince. मतलब क्या है कि ब्यूटी loved the monstrous beast, मतलब जो सुंदर प्रिंसेस थी बेसिकली, उसने क्या किया, मॉन्स्ट्रस बीस्ट जो कि प्रिंस था बेसिकली, मतलब मॉन्स्ट्रस बीस्ट था, उससे उसको प्रेम हो गया था। और जब वो ब्यूटीफुल प्रिंसेस ने उस मॉन्स्ट्रस बीस्ट को किस किया, ठीक है, हाँ फोकस यहीं पे रखना है बस, ठीक है, हाँ भटकना नहीं है बिल्कुल भी। तो जब ब्यूटीफुल प्रिंसेस ने उसे किस किया, ही चेंज्ड इनटू अ हैंडसम प्रिंस, और जैसे ही किस किया उसने तो वो एक हैंडसम प्रिंस में बदल गया, ठीक है। अब देखो यहीं पे गलती कर रहे हो, आईना देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बहुत हैंडसम लग रहे हो, और झूठ बोलने के लिए क्षमा चाहूँगा, बट हाँ एनीवेज, तो वो क्या कह रहा है कि वो एक हैंडसम प्रिंस में चेंज हो गया, ठीक है। Only he would have stayed a monstrous beast. I won't change. अब यहाँ पे ये कह रहा है डेडी, फिर यहाँ पे डेडी ने अपनी नेगेटिविटी दिखाई कि ओनली ही वुडंट, सिर्फ वो ही नहीं बदला होगा, ही वुड हैव स्टेड अ मॉन्स्ट्रस बीस्ट, वो फिर भी मॉन्स्ट्रस बीस्ट ही रहा होगा। आई वॉन्ट चेंज, मैं भी नहीं बदलूंगा, मतलब मैं भी वैसा ही रहूँगा। अब मिस्टर लैम पूछते हैं कि इन वॉट वे, किस तरीके से। नो यू वॉन्ट, मतलब अगर मतलब इन वॉट वे पूछ रहे हैं, इन दैट वे, मतलब कह रहे हैं कि अच्छा उस तरीके से, अगर हाँ उस तरीके से तुम सोच रहे हो फिर तुम नहीं बदलोगे, ठीक है। मतलब माइंडसेट बेसिकली यहाँ पर मिस्टर लैम जो है बहुत ऑनेस्ट हो रहे हैं, और जो है भाई मुंह पे बता रहे हैं, ठीक है। चैप्टर का नाम ही ऑन द फेस ऑफ इट, मतलब जो है भाई मुंह पे है, मुंह पे ही बताऊँगा। अब क्या है, डेडी कहता है कि एंड नो वन विल किस मी एवर, और कोई भी मुझे किस नहीं करेगा, ओनली माई मदर एंड शी किसेज मी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, she does it because she has to. Why should I like that? I don't care if anybody ever kisses me. अब मतलब डेडी अपनी जो मन की भड़ास है वो निकाल रहा है कि मुझे इन फ्यूचर कभी कोई किस नहीं करेगा, ओनली माई मदर डज, सिर्फ मेरी माँ मुझे किस करती है, वो भी ऑन द अदर साइड ऑफ माई फेस, जो कि जला हुआ नहीं है, ठीक है, जो कि बढ़िया है, अच्छा है, नॉर्मल है, उस पर करती है। एंड आई डोंट लाइक माई मदर टू किस मी, और मुझे नहीं पसंद कि मेरी माँ मुझे किस करे, शी डज इट बिकॉज शी हैज़ टू, और वो ऐसा करती है, मुझे पता है कि वो ऐसा क्यों करती हैं, वो ऐसा करती हैं क्योंकि उन्हें करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज मैं उनका बेटा हूँ तो इसीलिए उन्हें करना पड़ता है, वो मन से नहीं करती है। जैसे एक माँ अपने बच्चे को किस करती है, वैसे उस मन से नहीं कर रही है, तो मुझे वो चीज़ क्यों पसंद आएगी। आई डोंट केयर इफ़ एनीबडी एवर किसेज मी, और मुझे कोई परवाह नहीं पड़ता, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर मुझे कोई कभी भी कोई किस ना करे उससे, ठीक है। ये डेडी अपने मन की भड़ास यहाँ पे मिस्टर लैम के सामने निकाल रहा है। अब मिस्टर लैम कहते हैं नॉट दैट वे, बट डू यू केयर इफ़ यू नेवर किस देम। मिस्टर लैम कहते हैं कि लेकिन क्या तुम्हें इस बात से फ़र्क पड़ेगा कि कभी तुम उन्हें किस ना कर पाओ। तो अब डेडी कुछ समझ नहीं पाता, डेडी कहता है व्हाट, क्या। मिस्टर लैम, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, पीपल यू लव। फोकस यहीं पे फोकस रहना चाहिए। गर्ल्स, अब यहाँ पे मिस्टर लैम कहते हैं कि गर्ल्स लड़कियाँ, प्रिटी गर्ल्स सुंदर लड़कियाँ, लॉन्ग हेयर एंड लार्ज आइज, बड़े बड़े बाल है ना, बड़ी बड़ी आँखें, गोरिल्ला जैसी, सॉरी माफ़ करना, बड़ी बड़ी आँखें है ना। सो मतलब बेसिकली यहाँ पे ब्यूटी को, यहाँ पे ब्यूटीफुल गर्ल्स को यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं मिस्टर लैम कि क्या तुम उन्हें कभी किस नहीं करोगे अगर तुम्हें, मतलब पीपल यू लव, जिन्हें तुम प्यार करते हो। डेडी, हु वुड लेट मी, नॉट वन। अब डेडी कहता है कि कौन मुझे ऐसा करने देगा, कोई भी नहीं। मिस्टर लैम, हु कैन टेल, कौन कह सकता है, मतलब मिस्टर लैम कहते हैं कि कोई भरोसा नहीं है, मतलब कुछ कह नहीं सकते इसके ऊपर। अब डेडी ये कहता है कि आई वोंट एवर लुक डिफरेंट, when I am as old as you, I will look the same. I am still only have half a face. मतलब अब डेडी कह रहा है कि मैं कभी बदलूंगा नहीं, मैं कभी डिफरेंट नहीं दिखूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा ही दिखूंगा, चाहे मैं तुम्हारी उम्र की, मतलब जब मैं तुम्हारी उम्र जितना भी हो जाऊंगा, मतलब मेरी उम्र जब तुम्हारी जितनी हो जाएगी तब भी मैं वैसा ही दिखूंगा। अब मैं तब भी अपना आधा चेहरा लेके ही वहाँ पे लोगों को दिखाई दूंगा, ठीक है। मिस्टर लैम कहते हैं सो यू विल, मतलब हाँ ठीक है, फिर तो तुम ऐसे ही रहोगे, बट द वर्ल्ड वॉन्ट, लेकिन वर्ल्ड बहुत डिफरेंट हो जाएगा। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस एंड द वर्ल्ड्स देयर टू बी लुक्ड एट। मतलब कह रहे हैं कि दुनिया, यहाँ पे मिस्टर लैम क्या कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंट लाइन है कि मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम तो भले ही ना बदलो, लेकिन दुनिया बहुत बदल जाएगी, या दुनिया बहुत डिफरेंट दिखती है ना। द वर्ल्ड्स गॉट अ होल फेस,
वर्ल्ड मतलब दुनिया जो है, दुनिया के पास पूरा चेहरा है, एंड द वर्ल्ड इज़ देयर टू बी लुक्ड एट, और दुनिया है वहाँ पे देखने के लिए। मतलब तुम दुनिया देखो, आसपास की चीज़ें देखो, ये सारी चीज़ें मत देखो, ठीक है। मतलब ये मत देखो कि तुम डिफरेंट हुए या नहीं हुए, तुम्हारी आसपास की जो भी डिफरेंट चीज़ें हैं उस पर तुम ध्यान दो, ठीक है। इन सारी नेगेटिव थिंग्स पे ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिस्टर लैम कहते हैं अब डैडी कहता है कि डू यू थिंक दिस इज़ द वर्ल्ड, दिस ओल्ड गार्डन। अब डैडी कहता है कि क्या आपको ये लगता है कि ये दुनिया है, ये पुराना गार्डन। मिस्टर लैम कहता है व्हेन आई एम हेयर नॉट द ओनली वन बट द वर्ल्ड एज मच एज एनीवेयर। तो अब मिस्टर लैम कहते हैं कि जब मैं यहाँ होता हूँ तो मेरे लिए कोई और दुनिया नहीं होती है, यही गार्डन मेरे लिए दुनिया हो जाती है। डैडी कहता है डज योर ले, हाँ मतलब यहाँ भी ये है, मिस्टर लैम कहते हैं कि मतलब जहाँ पे आप रह रहे हो वहाँ के आसपास की चीज़ें ही आपके लिए दुनिया बन जाती है, वहाँ के आसपास के लोग, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, वो सारी चीज़ें आपके लिए दुनिया होती है। तो आप वो दुनिया देखो, ठीक है। दुनिया इन नॉट सेंस कि हाँ ठीक है आप वर्ल्ड टूर पे निकल जाओ, नहीं, जहाँ पे हो आप वही आपकी दुनिया बन जाती है। डैडी कहता है डज योर लेग हर्ट यू। अब डैडी पूछता है कि क्या आपका जो पैर है ये आपको हर्ट करता है, मतलब आपको ये आपको कुछ किसी तरीके से आपको ये दुख, किसी तरीके से आपको पेन होता है। मिस्टर लैम कहते हैं टिन डजंट हर्ट बॉय। टिन जो है उनके पास टिन का पैर लगा हुआ है कि, तो मिस्टर लैम कहते हैं कि टिन हर्ट नहीं करता लड़के। डैडी व्हेन इट केम ऑफ डिड इट। फिर डैडी कहता है कि जब इसे आप निकालते हो तब ये आपको पेन करता है। मिस्टर लैम कहते हैं सर्टेनली, निश्चित रूप से, ऑब्वियसली बात है। डैडी कहता है एंड नाउ आई मीन वेयर द टिन स्टॉप्स एट द टॉप। कहते हैं और अब जब टिन आपके मतलब एकदम से ऊपर आके रुक जाती है। मिस्टर लैम कहते हैं नाउ एंड देन इन वेट वेदर इट डजंट सिग्निफाई। मतलब हाँ कभी कभी अभी है, नहीं तो कभी करेगा पेन, है ना। इन वेट वेदर जब कभी बारिश का मौसम होता है तब करता है, मतलब इट डजंट सिग्निफाई, मतलब ये मेरे लिए मायने नहीं रखता, मैं इसको इग्नोर करके चलता हूँ। डैडी कहता है ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से, लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड brave and never cry and never complain and don't feel sorry for themselves। अब यहाँ पे डैडी कहता है कि ओह दैट समथिंग एल्स दे ऑल से। डैडी कहता है कि अच्छा इसका मतलब वो लोग कुछ और कहते हैं, जैसे कि लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन एंड ब्रेव एंड नेवर क्राई, मतलब वो लोग उन लोगों को देखो जो दर्द में है लेकिन बहादुर है, कभी रोते नहीं है और कभी कंप्लेन नहीं करते और कभी बुरा भी नहीं लगता उनको, उनके लिए, ठीक है। मतलब बेसिकली यहाँ पे डैडी जो है डैडी कह रहा है कि अच्छा मतलब आप बेसिकली इन लोगों में से आते हो। मिस्टर लैम कहते हैं आई हैवंट सेड इट, मैंने नहीं कहा। डैडी कहता है कि एंड थिंक ऑफ ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ दैन यू। डैडी कहता है कि अच्छा आप उन लोगों के बारे में सोचो जो आपसे भी गए गुजरे हैं, मतलब बहुत बुरी कंडीशन में है। थिंक यू माइट हैव बीन ब्लाइंडेड और बॉर्न डीफ। सोचो कि अगर आप अंधे पैदा होते या बहरे पैदा होते और हैव टू लिव इन अ व्हील चेयर, या फिर आपको व्हील चेयर पर रहना होता, और भी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल। इसका मतलब ये होता है कि और भी डाफ्ट इन योर हेड मतलब तुम्हारे दिमाग में कुछ दिक्कतें होती ऊपर नीचे, मतलब मेंटली अनस्टेबल इंसान होते तुम अगर सपोज, एंड ड्रिबल इसका मतलब ये होता है और भी डाफ्ट इन योर हेड एंड ड्रिबल, मतलब ये है कि शायद तुम सोचो कि अगर तुम जब पैदा होते तो तुम्हारा दिमागी संतुलन बिगड़ा होता, तुम पागल होते, या फिर ड्रिबल मतलब होता है कि एक मतलब कि जैसे कि कभी देखा होगा आपने जो लोग मेंटली अनस्टेबली पैदा होते हैं उनका मतलब ऐसे मुंह से लार वार निकलता है, मतलब पानी एंड काइंड ऑफ, मतलब तुम कहीं ना कहीं एबनॉर्मल पैदा होते। तो सोचो अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता। और यहाँ पे ये सच में मतलब पता नहीं इस बात का क्या सेंस है, नहीं है, आगे में पता चलेगा कि डैडी ऐसा क्यों कह रहा है। मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट्स ऑल ट्रू एंड यू नो इट। मिस्टर लैम कहते हैं कि हाँ और ये सब सच है, तुम जानते हो ये। डैडी कहता है इट वॉन्ट मेक माई फेस चेंज, इससे मेरा चेहरा नहीं बदलेगा। डू यू नो वन डे अ वुमेन वेंट बाई मी इन द स्ट्रीट। अब कहानी बताता है डैडी कि तुम्हें पता है एक दिन एक औरत थी जो मेरे गली से गुजर रही थी। आई वॉज एट बस स्टॉप and she was with another woman and she looked at me and she said, whispered, only I heard her, she said, look at that's a terrible thing, that's a face only a mother could love। अब यहाँ पे डैडी अपनी जो भी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करता है सोसाइटीज़ में वो अभी बता रहा है किसको, मिस्टर लैम को, कि तुम्हें पता है एक बार क्या हुआ कि मैं बस स्टॉप पे खड़ा था और वहाँ से एक औरत गुजर रही थी, एक्चुअली दो औरतें थी उसके साथ में, और वो दोनों आपस में ऐसे फुसफुसा रहे थे कि वो देखो वो क्या है, वो बहुत टेरिबल, बहुत ही डरावना है, मतलब वो एक ऐसा चेहरा है जिसे सिर्फ एक माँ ही प्यार कर सकती है। मतलब इस तरीके से वो लोग फुसफुसा के बात कर रहे थे और डैडी कह रहा है कि मैंने किसी तरीके से उन्हें ये कहते हुए सुन लिया। मतलब डैडी कह रहा है कि क्या ये सब सुन के आदमी को
बुरा नहीं लगता, ये इंसान को ख़राब मतलब बेकार नहीं लगता? मिस्टर लैम कहते हैं सो यू बिलीव एवरीथिंग यू हियर देन। तो मिस्टर लैम कहते हैं मतलब अच्छा, इसका मतलब ये है कि तुम वो सारी चीज़ों में विश्वास कर लेते हो जो तुम सुनते हो। डेरी कहता है इट वॉज क्रूएल, ये बहुत ही ज़्यादा निर्दयी था। मे बी नॉट मेंट एज सच, जस्ट समथिंग सेड बिटवीन देम। मिस्टर लैम कहते हैं कि मे बी ऐसा हो सकता है कि ऐसा उन्होंने मीन नहीं किया होगा, मे बी वो लोग आपस में कुछ बातें कर रहे होंगे। डेरी ओनली आई हर्ड इट, आई हर्ड। डेरी कहते हैं कि सिर्फ मैंने सुना है, तुमने नहीं सुना है, सिर्फ मैंने, ठीक है। मिस्टर लैम कहते हैं एंड दैट इज़ द ओनली थिंग यू एवर हर्ड एनी मोर से इन योर लाइफ। तो मिस्टर लैम कहते हैं कि अब वही चीज़ें हैं, अब एक वही चीज़ है जो तुम पूरी लाइफ सुनोगे। अगर तुम्हारी मेंटेलिटी यही रह जाएगी तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरी लाइफ में तुम्हें यही सारी चीज़ें सुनने को मिलेगी। डेरी कहता है ओह नो आई हैव हर्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स। डेरी कहता है नहीं, मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें सुनी है। सो नाउ यू कीप योर ईयर्स शट। अब मिस्टर लैम कहते हैं ठीक है, तो अब तुम अपने कान बंद करके रखो। अब यहाँ पे डेरी कहता है कि यू आर पिक्यूलियर, मतलब तुम बहुत अजीब हो। यू से पिक्यूलियर थिंग्स, तुम बहुत अजीब चीज़ें कहते हो। यू आस्क क्वेश्चंस आई डोंट अंडरस्टैंड, तुम ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो जो कि मुझे समझ ही नहीं आती है। अब डेरी कह रहा है कि तुम क्या हो, क्या बोलते हो, सब सारी चीज़ अजीब होती हैं, तुम जो क्वेश्चंस पूछते हो मुझे कुछ समझ नहीं आता। मिस्टर लैम कहते हो आई लाइक टू टॉक, मुझे बात करना पसंद है। हैव कंपनी, साथ कोई अगर साथ हो तो बहुत मज़ा आता है। यू डोंट हैव टू आंसर क्वेश्चंस, यू डोंट हैव टू स्टॉप हेयर एट ऑल, द गेट इज़ ओपन। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो पर्सनली मुझे बात करना बहुत पसंद है, मुझे अगर लोगों का साथ मिले तो बहुत अच्छा लगता है, और तुम्हें मेरे क्वेश्चंस के जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें यहाँ पे रुकने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर तुम्हें जाना है तो तुम्हारे लिए गेट खुली हुई है, दरवाज़ा खुला हुआ है, तुम यहाँ से जा सकते हो। डेडी कहता है यस हाँ बट लेकिन, डेडी कहता है कि हाँ लेकिन क्या कहता है कि आई हैव हाइव ऑफ बीज। अब देखो क्या है, अब देखो क्या कह रहा है। I have hive of bees behind those trees over there. Some hear bees and they say bees buzz. But when you listen to bees for a long while, they hum, and hum means sing. I hear them sing my bees. ठीक है, मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो I have a hive of bees behind those trees over there. Hive of bees मतलब मधुमक्खियों का एक छत्ता मतलब हाँ मधुमक्खियों का छत्ता होता है। Some hear bees and they say, मतलब कुछ लोग उन मधुमक्खियों को सुनते हैं और कहते हैं bees buzz, ठीक है, बीज बज। बट वेन यू लिसन टू बीज फॉर अ लॉन्ग वाइल दे से ठीक है, मतलब वो लोग ऐसे करते हैं आवाज़। एंड हम मीन्स सिंग, और वो लोग एक्चुअली गाते हैं। आई हियर देम सिंगिंग माई बीज, मैं अपने मधुमक्खियों को गाते हुए सुनता हूँ। बेसिकली इन सारी चीज़ों का मतलब क्या, अभी देखो अभी पता है मैं पढ़ रहा हूँ ये, तो मुझे भी पता नहीं लग रहा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, ये मैं क्या पढ़ रहा हूँ या मैंने क्या पढ़ा था। मतलब इन सब बातों का ऐसे आपको कोई सेंस लगता नहीं होगा, बट एक्चुअली में इस बातों का सेंस है। मिस्टर लैम हर चीज़ में पॉजिटिविटी ढूंढ के डेडी को दिखाते हैं कि देखो भैया सिर्फ नेगेटिविटी मत देखो, ठीक है, पॉजिटिविटी भी देखो, ठीक है। वैसे मानना पड़ेगा मिस्टर लैम में बहुत पेशेंस, अगर मैं होता तो भाई मैं इतना पेशेंस नहीं रखता, मैं अपनी टिन की लात खोल के फिर एनीवेज। हाँ तो क्या है कि हाँ मिस्टर लैम ने ये बात कही। अब डेडी कहता है बट आई लाइक इट हेयर, बट मुझे यहाँ रहना पसंद है। आई केम इन बिकॉज आई लाइक इट, मैं अंदर आया बिकॉज मुझे ये पसंद था। व्हेन आई लुक्ड ओवर द वॉल, मैंने जब दीवार के पार से देखा था। मिस्टर लैम कहते हैं इफ़ यू सीन मी यू वुड नॉट हैव कम इन। कहता है मतलब, अब मिस्टर लैम कहते हैं अगर तुमने मुझे देखा होता तो मतलब तुम नहीं आते। डेडी कहता है नो नहीं आता। मिस्टर लैम नो तो नहीं आते। डेडी कहता है कि इट वुड हैव बीन ट्रेसपासिंग। ट्रेसपासिंग का मतलब जानते हो क्या होता है? ट्रेसपासिंग का मतलब होता है कि जब आप किसी की लैंड या प्रॉपर्टी में, किसी के भी प्रॉपर्टी में आप उसके बिना परमिशन के आप अंदर घुस जाते हो, दैट इज़ कॉल्ड ट्रेसपासिंग, ठीक है। मिस्टर लैम दैट्स नॉट वाई, अच्छा मतलब इसलिए। डेडी कहता है आई डोंट लाइक बीइंग नियर पीपल, मुझे नहीं पसंद कि लोग मेरे पास रहे, नज़दीक रहे। व्हेन दे स्टेयर, जब वो घूरते हैं। व्हेन आई सी देम बीइंग अफ्रेड ऑफ मी, मतलब मैं लोगों को अपने पास नहीं आने देना चाहता। रीज़न क्या है कि जब वो लोग मेरे ऊपर मुझे घूरते हैं और जब मैं उन्हें देखता हूँ कि वो डर गए हैं, तो ये मुझे पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं चाहता कि लोग मेरे पास आए। मिस्टर लैम ये बात डेडी ने कहा था एक्चुअली, ठीक है, सॉरी डेडी ने कहा था ये बात। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन अ रूम एंड नेवर लीव इट, देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम एक काम करो, तुम अपने आप को एक कमरे में बंद कर लो, ठीक है, हमेशा के लिए, और कभी बाहर मत आना। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिसने ऐसा किया था। ही वॉज अफ्रेड, वो डरा हुआ था। यू सी, तुम जैसे तुमने कहा अभी, ऑफ एवरीथिंग, हर एक चीज़ों के लिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, हर एक चीज़ जो भी इस दुनिया में, उस सब चीज़ से वो डरा हुआ था। अब बस माइट रन हिम ओवर, और अ मैन माइट ब्रीथ डेडली जॉम्स ऑन टू हिम, और अ डंकी माइट किक हिम टू डेथ, और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, और ही माइट लव अ गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, एंड ही माइट slip on banana skin and fall, and people who saw him would laugh then heads off। मतलब
ये देखो यहाँ पे बहुत ही फ़नी वे में यहाँ पे मिस्टर लैम ने उसे समझाने की कोशिश की है किसे, डेडी को, कि वो इतना डरता था, मतलब ऐसे डर के ज़िंदगी नहीं जी जाती। यहाँ पे डेडी मिस्टर लैम ये कहना चाहते हैं कि एक इंसान था, उसे डर था हर एक चीज़ों से, जैसे कि उसे डर था कि कहीं कोई बस उसके ऊपर से ना चले जाए, या फिर कोई इंसान उसके ऊपर कोई डेडली जॉम्स ना फेंक दे, है ना, मतलब ऐसे छींक खांस के, या फिर कोई डंकी गधा, मतलब या फिर कोई डंकी होगा, गधा होगा, जो उसे एक लात मारेगा और फिर वो सीधे मृत्यु को समर्पित हो जाएगा। ये सारी चीज़ें उसके अंदर डर थी। या फिर कोई बिजली उसे स्ट्राइक कर जाएगी, है ना, और वो मर जाएगा। और ही माइट लव अ गर्ल एंड देन गर्ल वुड लीव हिम, और हार्ट ब्रेक के चक्कर में वो फिर सलमान खान बन जाएगा, सॉरी मतलब इन द सेंस कि वो गम में चला जाएगा और फिर वो मर जाएगा। एंड ही माइट स्लिप ऑन अ बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु सॉ हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ। या फिर उसे ये डर था कि क्या पता वो रास्ते पे जा रहा है और बनाना केले के छिलके पे पैर पड़े और वो स्लिप होकर गिर जाए और लोग उसे देख के बहुत जोर जोर से हंसने लगे। सो ही वेंट इन टू हिज रूम्स एंड लॉक द डोर एंड गॉट इन टू हिज बेड एंड स्टेड देयर। तो इसलिए उसने क्या किया, अपने आप को एक रूम में लॉक कर लिया, अपने बेड में घुस गया और वहीं पे पड़ा रहा और वो कभी बाहर नहीं आया। डेडी पूछता है, अब फॉर एवर, हमेशा के लिए? मिस्टर लैम, नहीं, फॉर अ वाइल, मतलब कुछ दिनों के लिए। डेडी, देन व्हाट, फिर क्या हुआ? अब डेडी इंटरेस्ट दिखा रहा है। मिस्टर लैम, अ पिक्चर फेल ऑफ ऑन वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम। अब देखो ये कितनी फ़नी स्टोरी है कि मतलब जो इंसान बाहरी चीज़ों से डर रहा था, उसकी मौत कहाँ हुई? उसके रूम में ही, जिस रूम में वो बचने के लिए गया था। तो इससे मतलब डेडी लाफ्स अ लॉट, डेडी बहुत जोर से हंसता है। ऑब्वियसली किसी को भी हंसी आएगी, मुझे भी हंसी आ रही है ये कहानी जान के। बेसिकली देखो क्या है कि जब मतलब लाइफ बहुत अनसर्टेन है, मतलब आप एग्जैक्टली नहीं कह सकते कि आपका एंड कब किस पॉइंट पे हो जाए, ठीक है। तो हम उस चीज़ से, हम उस डर से अपनी प्रेजेंट को ख़राब कर लें, हम अपना प्रेजेंट ना जिए, उस डर से हम अपने प्रेजेंट से भाग जाएं, दैट इज़ नॉट द ऑप्शन, दैट इज़ वेरी बैड ऑप्शन, ठीक है। वो एक बहुत गलत चीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो डेडी यहाँ, मिस्टर लैम यहाँ पे इसको यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम्हारा फेस जला हुआ है और जो भी तुम सोचते हो कि लोग तुमसे देख के डरते हैं या डरेंगे या ये वो, इस चक्कर में तुम अपनी लाइफ क्यों बेकार कर रहे हो? तुम जिस तरीके से जीना चाहते हो नॉर्मल लोगों की तरह तुम जी सकते हो, ठीक है। अब मिस्टर लैम कहते हैं, यू सी, तुमने देखा डेडी, बट यू स्टिल से पिक्यूलियर थिंग्स। अब डेडी कहता है, लेकिन फिर भी तुम अजीब बातें कर रहे हो। मिस्टर लैम कहते हैं, पिक्यूलियर टू सम, मतलब कुछ अजीब चीज़ें। व्हाट डू यू डू ऑल डे? अब डेडी पूछता है कि आप पूरे दिन क्या करते हो मिस्टर लैम से। सिट इन द सन, रीड बुक्स, धूप में बैठता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस बट इनसाइड इट्स फुल, बुक्स एंड अदर थिंग्स फुल। अब मिस्टर लैम कहते हैं, अच्छा तुम्हें ये लगा कि ये मेरा पूरा घर जो है वो खाली पड़ा है? नहीं, इसके अंदर बुक्स हैं और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब ये पूरा भरा पड़ा है, ठीक है। बट देयर आर नॉट एनी कर्टेन्स एट द विंडोज़। डेडी कहता है, लेकिन खिड़कियों पे एक भी कर्टेन, पर्दे नहीं लगे हुए हैं। मिस्टर लैम कहते हैं कि आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे कर्टेंस पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स आउट, मतलब किसी भी चीज़ों को ऐसे ढक देना मुझे पसंद नहीं है। शटिंग थिंग्स इन ये भी पसंद नहीं है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस एंड द विंडोज़ ओपन टू हियर द विंड। मतलब डेडी कहते हैं, मिस्टर लैम कहते हैं कि मुझे उजाला भी पसंद है और डार्कनेस, अंधेरा भी पसंद है, ठीक है। और मुझे पसंद है कि खिड़कियाँ खुली हों और उससे ताज़ी ताज़ी हवा घर के अंदर आए, ठीक है। ये ऑब्वियसली फ्रेशनेस एक होती है, इसलिए। अब डेडी कहता है कि येस आई लाइक दैट व्हेन इट्स रेनिंग आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ। अब डेडी अपनी पसंद बता रहा है कि हाँ मुझे भी पसंद है जब बारिश होती है तो मुझे उससे सुनना बहुत पसंद है। जब छत पे बारिश की टपटपाहट की आवाज़ आती है तो मुझे सुनने में बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली वो सबको अच्छा लगता है ना। अब मिस्टर लैम कहते हैं, सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू? तो मिस्टर लैम कहते हैं, अच्छा ठीक है, मतलब चलो तुम पूरी तरीके से नहीं खोए हो, नहीं ना खोए हो, नॉट ऑल टुगेदर, है ना, एक साथ नहीं। यू डू हियर थिंग्स, यू लिसन, मतलब तुम भी इन चीज़ों को सुन पाते हो, तुम भी इन सब चीज़ों पे गौर कर पाते हो, मतलब अभी कहीं ना कहीं तुम भी इंसान ही हो, अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने हो, ठीक है। अब डेडी कहता है कि दे टॉक अबाउट मी, वो मेरे बारे में बात करते हैं डाउन स्टेयर्स, नीचे, व्हेन आई एम नॉट देयर। अब दे यहाँ पे कौन है? उनके पेरेंट्स, डेडी के पेरेंट्स। वो कहता है कि मेरे पेरेंट्स बात करते हैं नीचे जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। व्हाट विल ही एवर डू? वो क्या बात करते हैं, वो यहाँ पे डेडी बता रहा है कि ये आखिर हमेशा के लिए क्या करेगा। व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन? उसके साथ क्या होगा जब हम नहीं जिंदा रहेंगे। हाउ एवर विल ही गेट इन दिस वर्ल्ड, मतलब वो कब तक इस दुनिया में जी पाएगा। लुकिंग लाइक दैट, इस तरीके से दिखते हुए, विद दैट ऑन हिज फेस, और वो मार्क्स उनके फेस पे, दैट्स व्हाट दे से। अब डैडी कहता है कि यही बातें मेरे पेरेंट्स बात करते हैं आपस में जब मैं वहाँ नहीं होता हूँ। मिस्टर लैम कहते हैं, Lord boy, you have got 2 arms, 2 legs and eyes and ears. You have got a tongue and a brain. You will get on the way you want, like all the rest. And if you choose and set your mind to it, you could get on better than all the rest. अब यहाँ पे मिस्टर लैम इसको पॉजिटिव होप दिखा रहे हैं। मतलब बेसिकली अब तक जितना भी हमने पढ़ा है उसमें यही हम देख रहे हैं कि मिस्टर लैम जो है डेडी की माइंडसेट को बदलने के लिए बहुत बहुत चीज़ें उसे बताते हैं, सिखाते हैं। अब यहाँ मिस्टर लैम कहते हैं कि देखो
भगवान ने तुम्हें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, आइज़ हैं, आँखें हैं, कान है तुम्हारे पास, यू हैव गॉट अ टंग एंड ब्रेन, तुम्हारे पास जीभ है, तुम्हारे पास दिमाग है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुम उस किसी भी रास्ते पे जा सकते हो जिस पे तुम जाना चाहते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जो जैसे कि बाकी लोग करते हैं। एंड इफ़ यू चूज़, और अगर तुम अगर तुम चूज़ करोगे एंड सेट योर माइंड टू इट, और अगर तुम अपने मन बना लोगे तो तुम कुछ भी पा सकते हो। इनफैक्ट दूसरे लोगों से बहुत ही बढ़िया चीज़ें तुम पा सकते हो। अब डेरी कहता है हाउ, कैसे? मिस्टर लैम, सेम वे एज आई डू, सेम उसी तरीके से जैसे मैं करता हूँ। अब डेरी पूछता है कि डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, क्या तुम्हारे पास दोस्त हैं? मिस्टर लैम कहते हैं हंड्रेड्स, बहुत सारे, मतलब 100 में, मतलब हंड्रेड्स में मेरे दोस्त हैं। डेडी, बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, इट्स अ बिग हाउस टू, लेकिन तुम इस घर में अकेले रहते हो और ये बहुत बड़ा हाउस है। मिस्टर लैम कहते हैं फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त हमें हर जगह होते हैं। पीपल कम इन, लोग आते हैं, एवरीबडी नोज मी, सभी लोग जानते हैं मुझे। द गेट इज़ ऑलवेज ओपन, दरवाज़ा हमेशा खुला होता है। दे कम एंड सिट देयर हेयर, वो लोग आते हैं यहाँ बैठते हैं इन फ्रंट ऑफ द फायर इन द विंटर, और कभी कभी सर्दियों में आग के सामने बैठते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर्स, बच्चे जो हैं वो सेब खाने के लिए, पियर्स खाने के लिए आते हैं। एंड फॉर टॉफ़ी, और या फिर टॉफ़ी भी, आई मेक टॉफ़ी विद हनी, एनीबडी कम्स, सो हैव यू। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि मैं टॉफ़ी बनाता हूँ हनी से, तो वो टॉफ़ी के लिए बच्चे आते हैं, कोई भी आ सकता है यहाँ पे, और उसी तरीके से तुम भी यहाँ आए हो। डेरी, बट आई एम नॉट अ फ्रेंड, अब डेरी कहता है कि लेकिन मैं कोई दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली यू आर, निश्चित रूप से तुम मेरे दोस्त हो। सो फार एज आई एम कंसर्न, जिस तरीके से मैं कंसर्न हूँ तुम मेरे दोस्त हो। व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, अब मिस्टर लैम कहते हैं कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जिसके कारण मैं सोचने पर मजबूर हो जाऊँ कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डेरी, यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते। यू डोंट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम ये नहीं जानते कि मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन वॉट माई नेम इज़, और तुम ये भी नहीं जानते कि मेरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। मिस्टर लैम कहते हैं वाई शुड दैट सिग्निफाई, मिस्टर लैम कहते हैं कि वो चीज़ें क्यों मायने रखनी चाहिए। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन अ फिटिंग बॉक्स बिफोर यू कैन बी अ फ्रेंड, बहुत ही लॉजिकल बात है एक्चुअली। मिस्टर लैम कहते हैं कि ये सब मुझे जान के क्या फ़ायदा, तुम्हारा नाम, तुम कहाँ से आ रहे हो, क्या मुझे उसको ऐसे लिख के एज सच उसको मतलब कहीं पे बॉक्स में, फिलिंग बॉक्स में डालना पड़ेगा, उससे पहले तुम मेरे दोस्त नहीं बन सकते। डेडी, आई सपोज नॉट, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि नहीं बन सकते। मिस्टर लैम कहते हैं यू कुड टेल मी योर नेम इफ़ यू चूज़ एंड नॉट इफ़ यू डेंट, मिस्टर लैम कहते हैं कि तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो अगर तुम्हें बताना है तो, और अगर नहीं बताना है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। डेरी कहता है डेरी, ओनली इट्स डेरेक, मतलब मेरा नाम डेरेक है बेसिकली, बट मुझे डेरी कहते हैं। बट आई हेट दैट डेरी, लेकिन मुझे वो डेरी पसंद नहीं है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइन, आई चूज़ दैट, अगर तुम मेरे दोस्त हो, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो जरूरी नहीं कि तुम मेरे दोस्त हो, मैं ऐसे चूज़ करता हूँ। मिस्टर लैम, सर्टेनली, निश्चित रूप से। अब डेरी कहता है आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन, एंड देन आई कुडंट स्टिल बी फ्रेंड। अब डेरी कहता है कि मैं यहाँ पे दोबारा नहीं आ सकता, मैं यहाँ पे, हो सकता है कि मैं यहाँ दोबारा ना आऊँ, हो सकता है कि तुम मुझे दोबारा ना देखो, और उस केस में हम फ्रेंड नहीं रह पाएंगे। मिस्टर लैम, वाई नॉट, क्यों नहीं रहेंगे। डेरी, हाउ कुड आई, कैसे मैं रहूँगा। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम बट यू नेवर सी देम अगेन, इट डजंट मीन दे आर योर फ्रेंड्स। अब डेरी कह रहा है कि जब कैसे हम दोस्त रह सकते हैं, मतलब बिना मिले जुले बात किए हम दोस्त कैसे रह सकते हैं। तुम यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, तुम लोगों को देखते हो गली में जाते हुए, तुम उनसे बात करते हो और फिर उसके बाद तुम उन्हें कभी नहीं देख पाते, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारे दोस्त बन गए हैं। मिस्टर लैम कहते हैं डजंट मीन दे आर एनिमीज ईदर, डज इट। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि वो मेरे दुश्मन है कि नहीं। डेडी, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल। डेरी कहता है कि नहीं वो लोग मतलब कुछ नहीं है, जस्ट लोग हैं वो लोग, बस और कुछ नहीं। अब मिस्टर लैम कहता है पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, नेवर। अब मिस्टर लैम कहते हैं कि लोग सिर्फ कभी कुछ नहीं हो सकते, मतलब ऐसा नहीं कि लोग कुछ नहीं है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। डेरी कहता है देयर आर सम पीपल आई हेट, डेरी कहता है कि कुछ लोग हैं जिन्हें मैं पसंद नहीं करता हूँ, जिन्हें मैं नापसंद करता हूँ, जिन्हें मैं नफरत करता हूँ जिनसे। दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बोन्स योर फेस। अब कह रहे हैं कि मिस्टर लैम कह रहे हैं कि अच्छा अगर तुम ऐसा सोचते हो फिर ऐसा है कि तुम एक बॉटल ऑफ एसिड जितना हार्म कर सकता है उससे भी ज़्यादा तुम अपने आप को हार्म कर रहे हो। एसिड ओनली बर्न्स योर फेस, डेरी कहता है ओनली। मिस्टर लैम, लाइक अ बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग, देयर इज़ वर्स थिंग कैन हैपन, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड। मतलब जैसे कि बॉम्ब ने मेरा पैर छीन लिया, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनसे तुम अपने आप को अंदर भी तुम अपने आप को हार्म कर सकते हो। तो देखो अब तक हमने जितना भी पढ़ा, हमने यहाँ तक पढ़ा है इनसाइड, यहाँ तक, ठीक है। तो तक हमने ये पढ़ा, तो इसमें तुम्हें भी, आपको भी ये पता चल गया होगा, मुझे भी ये पता चला कि
ये जो मिस्टर लैम है, ये बेसिक डेडी जो है वो एक ऐसा इंसान है जो हर चीज़ों में नेगेटिविटी ढूंढ लेता है, ठीक है। उसे पॉजिटिविटी नहीं मिलती, नेगेटिविटी जल्दी मिल जाती है, मतलब हर चीज़ों में वो नेगेटिव साइड्स देख लेता है, पॉजिटिव साइड्स नहीं देख पाता, ठीक है। लेकिन मिस्टर लैम एक पॉजिटिव लोग हैं, ही लाइक पॉजिटिव थिंग्स, ही लाइक टू टॉक पॉजिटिवली। तो जब डैडी मिस्टर लैम से मिलता है तो मिस्टर लैम जान जाते हैं कि ये बहुत नेगेटिव बच्चा है, इसकी माइंडसेट मुझे चेंज करनी चाहिए, ठीक है। और इसी हिसाब से मिस्टर लैम जो है बातें करते हैं। अगर आपने अब तक ध्यान से पढ़ा हो तो मिस्टर लैम हर एक चीज़ में पॉजिटिव चीज़ें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज़ द ब्यूटी जो मिस्टर लैम के अंदर है, और वो चाहते हैं कि डैडी के अंदर भी ये क्वालिटी आ जाए बहुत जल्द, बिकॉज वो चीज़ अच्छी नहीं होती है फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर फिजिकल हेल्थ ऑलवेज, ठीक है। तो फॉर दिस पार्ट हम यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आएगा। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।